चलो साथी स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण सेशन। आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था। तो किस वंश के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था साथी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए अन्य मंदिर जो कि है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, पट्टदकल में नवलिंग मंदिर। और चालुक्य वंश के द्वारा रावणफाड़ी गुफा एहोल, दुर्गा मंदिर एहोल, लाड़खान मंदिर एहोल। और चोल राजवंश के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में और राजा राजेश्वर मंदिर तंजौर में। और बाला सुरमण्य कन्नूर में, ये कि चोल राजवंशों के द्वारा बनवाए गए थे। अगला प्रश्न देखिए साथी क्या कहता है, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो कौन थे साथी जैनों के अंतिम तीर्थंकर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्धमान महावीर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे और उन्हें आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। वह जंत्रिक वंश से थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। वर्धमान महावीर, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश विपुलाचला पर्वत राजगृह में दिया। चंद्रप्रभा जो थे वो 8वें तीर्थंकर थे और पद्मप्रभा 6ठे तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ थे जो वो कि 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। साथ ही ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथ ही, इनमें ही आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में चले जाना, इनसे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके भाई का वादा है। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। तो किस वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था साथी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। उन्होंने 42 वर्ष की आयु जाम्बरिक ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावा राजगृह के पास में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था। तो कहाँ पर प्राप्त किया था भगवान महावीर ने मोक्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, पावापुरी में किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पावापुरी या पावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका क्या अर्थ है, पाप रहित नगर इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए साथी, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। तो कौन सा पवित्र शहर है साथी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अयोध्या है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। तो क्या अर्थ है जिन शब्द का, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, विजेता इसका अर्थ है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म 24 तीर्थंकर महान शिक्षक जिन्होंने जीवित रहते हुए सारा ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया था और लोगों को इसका उपदेश दिया था, वे पहले ऋषभनाथ थे और अंतिम भगवान वर्धमान महावीर। तो पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभनाथ और अंतिम कौन थे, तो भगवान महावीर थे। और इनके द्वारा 5 सिद्धांत दिए गए थे साथी, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनके 5 सिद्धांत थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुम्बद संरचित स्मारक स्तूप के रूप में प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, कौन सा स्तूप है वो, ऑप्शन ए हो जाएगा, सांची का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए साथी, भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्न में से, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी कौन सा है, ऑप्शन ए, केसरिया स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। केसरिया स्तूप बिहार में है और इसकी खोज 1958 में के मुहम्मद के नेतृत्व में खुदाई के दौरान हुई थी। शांति स्तूप ले इसका
निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योमो नाकामुरा द्वारा किया गया था। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण किसने करवाया था साथी? तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बोधचरितम लिखी थी? तो किसने लिखी थी साथी? ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक घोष ने लिखी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो अशोक घोष थे साथी, वो राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। साथी क्या कहता है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो कौन सा स्तूप है साथी बौद्ध काल का सबसे पुराना? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप सबसे पुराना स्तूप है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में करवाया था और इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो यूनेस्को में कब शामिल किया गया था इसको? तो 1989 में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी ये भी। दामेक स्तूप वाराणसी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित एक बौद्ध स्तूप है। महाबोधि स्तूप मंदिर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के मूल स्थल बोधगया बिहार पर निर्मित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी साथी वो महिला प्रथम? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। महाप्रजापति गौतमी संगमिता एक भारतीय बौद्ध भिक्षुणी और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर का कटोरा, दूध चावल का हलवा खिलाया जिससे उनकी 6 वर्ष की तपस्या समाप्त हो गई। तो किसने खिलाया था ये? सुजाता ने खिलाया था। पूज्य दमानंद भिक्षुणी थाईलैंड में पहली पूर्ण रूप से नियुक्त थेरावाडी भिक्षु हैं। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है साथी चैत्य का बौद्ध वास्तुकला में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रार्थना कक्ष है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रार्थना कक्ष यह एक आयताकार जिसमें एक स्तूप या अवशेष कक्ष है। वास्तुकला के अन्य प्रकार स्तूप, इसमें बुद्ध की राख थी। विहार किसके लिए है? तो विहार भिक्षुओं के लिए एक निवास कक्ष है। अगला प्रश्न देखिए साथी क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो कौन सी संरचना ऐसी है जो निम्न में से जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तूप है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो यह किस ग्रंथ में मिलते हैं साथी नियम? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय पिटक में मिलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। विनय पिटक 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संहिता में बौद्ध शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। विनय पिटक इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण और अनुशासन के नियम शामिल हैं। इसका संकलन उपाली ने किया था और यह पाली भाषा में लिखा गया था। विनय पिटक कौन सी भाषा में लिखा गया था साथी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाली भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए साथी क्या कहता है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो कौन सा साथी वो? ऑप्शन ए हो जाएगा विहार है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, विहार आपका सही जवाब हो जाएगा। विहार बरसात के मौसम के दौरान घूमने वाले भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान थे। अगला प्रश्न देखिए साथी क्या कहता है, बुद्ध ने कहाँ पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कौन सी जगह पर की थी साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जिनको सिद्धार्थ नाम से भी जाना जाता था, उनके पिता का नाम था सुदोधन था और माता का नाम क्या था? माया देवी था। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी लुम्बिनी नेपाल में हुआ। शिक्षक इसके कौन कौन थे? अलारकालम और उद्रक रामपुत्र इनके शिक्षक थे। ज्ञान कब हुआ? तो वर्ष की आयु में उरुवेला बोधगया
में निरंजना नदी फाल्गु के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान हुआ था। महापरिनिर्वाण कब हुआ था इनका? तो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था। पहला उपदेश कहाँ पे दिया था साथ इन्होंने? तो वो सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था वो पैदल मार्ग साथी उनके लिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेदी कहलाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। मेदी स्तूप की विशेषताएं, मेदी एक गोलाकार छत तोरण सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार अंडा गोलार्ध का टीला छतर एक केंद्रीय स्तंभ एक ट्रिपल छतरी के रूप का समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो क्या एक हिस्सा नहीं था निम्न में से साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपुरम नहीं था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। गोपुरम दक्षिणी भारत में मंदिरों का प्रवेश द्वार के ऊपर एक पिरामिड जैसा विशाल मीनार है। हर्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा है। अंडा गोलार्ध का गुंबद है। छतर मतलब छाता हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक शुभ प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथम उपदेश की घटना में बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उपदेश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था, जिस दिन भारत का एक गणतंत्र बना था। कैपिटल में 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक एक गोलाकार अबेकस पर बैठे हैं। दीनानाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न देखिए साथी, रामबर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है साथी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी, बरहुत स्तूप जातक कथाओं तथा कहानियों का चित्रण करता है, यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथी बरहुत स्तूप? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश सतना जिले में स्थित है। यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा 100 की कहानी को बताता है। अगला प्रश्न देखिए साथी क्या कहता है, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक कौन सा त्यौहार है? तो कौन सा त्यौहार है साथी? आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध त्यौहार है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, तो कौन सी भाषा में लिखे गए थे सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ? आपका सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन ए पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली कैनन जिसे त्रिपिटक पाली ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद बुजुर्गों का मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया पूर्ण सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा बौद्ध स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है निम्न में से? आपका सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन बी सारनाथ है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा व और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखिए साथी, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो किस स्थान पर दिया था साथी यह उपदेश पहला? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथी? ऑप्शन डी हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था।
सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना साथी कैसा सेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।